Good morning, all of you. Today we are having a lesson here from the class 10, that is the agriculture. Fine. So in this lesson we will get to know about how the agriculture become very important for all of us and how the agriculture is supported by the economy. If the agriculture will work, our economy will work. So in the starting I have written here that economic activity. There are the three types of the activity we are having in the economy, that is the primary sector, secondary sector and tertiary sector. In the primary sector we are having द फार्मिंग, खेती वेती जो होती है सब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं तो कंजम्पशन के लिए, या फिर सेकेंडरी सेक्टर जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है जहाँ पे उत्पादन होता है, फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, प्रोडक्शन होता है, उसके लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर 90% मान के चलते फार्मिंग के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, इस तरीके की चीज़ें के लिए। सेकेंडरी सेक्टर इज फुल्ली इंडस्ट्री, जहाँ पे हम क्या करते हैं चीज़ों को बनाते हैं, यानी निकल के आती है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्क्स। थर्ड इज द टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर, जहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इन दोनों सेक्टर को रन करने के लिए यहाँ से सर्विस मिलती है, चाहे वो डिवाइसेस हो, टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, बैंक हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, गोडाउन हो, इंटरनेट हो, फोन हो, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर। तो ये आपको पढ़ना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आई एम जस्ट टेलिंग यू हियर। सो द चैप्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दैट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंस। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो दो तरीके का फैक्टर इन्फ्लुएंस होता है, एक फिजिकल और एक होता है सोशियो इकोनॉमिक। फिजिकल बात पे क्लाइमेट, रिलीफ और सोइल आ जाता है। क्लाइमेट वही धूप, छांव, बरसात, पानी, रेगिस्तान। रिलीफ फीचर्स में पहाड़ी इलाका है कि जंगल का इलाका है कि दलदली जमीन है कि रेगिस्तान है। फिर सोइल्स कैसे, किस टाइप के सोइल होती है, सारी चीज जिसमें आते हैं। सोशियो इकोनॉमिक में आता है क्या, ह्यूमन कैपिटल आता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है, मार्केट्स आता है, ठीक, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब ये दो फैक्टर आपको इफेक्ट करते हैं, किसमें, हार्वेस्ट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ये चीजें। दूसरा है ये चीजें, अगर भाई कितने लोग चाहिए, कितना पैसा मिलाना पड़ेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, बाजार कैसा है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर फार्मिंग, दो तरीके की फार्मिंग होती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं ग्रेन्स का, ठीक है, चाहे वो खुद के खाने के लिए हो या थोड़ा बहुत इधर उधर बेचने के लिए। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग आती है, ये दो तरीके का होता है, शिफ्ट एग्रीकल्चर और नोमाड हर्डिंग। शिफ्ट एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो अपना एग्रीकल्चर करते हैं तो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होकर हम लोग क्या करते हैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए उस जगह को साफ ऑफ करके खेती वेती करते हैं, और उसके बाद जब उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है तो हम उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। कई जगह पे इसको स्लैश फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। जो फार्मिंग होते हैं कि आग लगा देते हैं, आग लगा के जो भी पेड़ पौधे होते सारे जल जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग स्लैश फार्मिंग। और फर्टिलिटी खत्म होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है कि हम जो आदिवासी लोग वो एक जगह से झुंड बना के दूसरी जगह जाते हैं जानवरों को लेके, फिर वहाँ कुछ टाइम तक रहते हैं, फिर ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जो नोमाड लाइफ होता है, बंजारों टाइप का लाइफ होता है, उसकी बात करते हैं। इसी में सेकेंड है इंटेंसिव फार्मिंग, जिसमें नॉर्मल फार्मिंग होता है। इसमें क्या था कि बकरी, भेड़, गाय लेके झुंड के झुंड एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल फार्मिंग होती है जहाँ पे वो ज़्यादा जरूरत नहीं होती है आपका, इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर ज़्यादा फर्टिलिटी की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती, और आप छोटे से इलाके में अपना आराम से खेती बाड़ी करते हैं और टेक्निक और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इतना पैदा कर लेते हैं जहाँ पर आप क्या करते हैं अपने लिए खाने का इंतजाम कर लेते हैं, जो बचता है उसको बेच देते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा हाई अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस होता, लो अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग, जैसे नाम से ही पता लगता है कॉमर्स, कॉमर्स मीन्स किसी चीज को बेचना। कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसका मेन पर्पज होता है प्रॉफिट को अर्न करना। जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। इसमें हम देख सकते हैं इंटेंसिव फार्मिंग, ये वाली फार्मिंग है इंटेंसिव फार्मिंग। ये खेत छोटे थे यहाँ पे, ये खेत यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, बिग लैंड्स होंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मिक्स फार्मिंग, जहाँ पर हम क्या करते हैं जानवर और प्लांटेशन यानी कि एग्रीकल्चर यानी धान गेहूं ये सब भी पूरा उगाते हैं, दैट्स कॉल्ड द मिक्स फार्मिंग एंड एनिमल प्लस वो। फिर प्लांटेशन है, कुछ प्लांटेशन होती हैं जिनको हम खाते नहीं है, डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं, उसको यूज करते हैं, या तो वो इंडस्ट्री के काम आएगा या फिर उसका हम कुछ और प्रोड्यूस करेंगे। जैसे गन्ना है, गन्ने का हम क्या करेंगे,
चीनी बनती है, गुड़ बनता है, जूट हो गया, ये सारी चीजें, ऐसी फार्मिंग को प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। फिर है डेयरी, यानी डेयरी फार्मिंग भी होती है जिसमें हम गाय भैंस बकरियों को पालते हैं, किसके लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। दूध, दूध का व्यापार बहुत बड़ा है, इसको डेयरी फार्मिंग कहा जाता है। पेस्ट्रोल, पेस्ट्रोल फार्मिंग में क्या होता है, जो पेस्ट्रोल पीपल होते हैं ये क्या करते हैं, हडल के साथ, जैसे वाला था आपका नोमैडिक हर्डिंग, इसके साथ साथ घूमते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, पूरा का पूरा फार्मिंग चलता है। फिर ऑर्किड और हॉर्टिकल्चर, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक खेती की जाती है इनके थ्रू। अंगूर के बेल लगा लिया, स्ट्रॉबेरी की खेती कर ली स्पेशलिटी, तो उसको ऑर्किड फार्मिंग का नाम दिया जाता है। और इस तरीके से सारे के सारे फार्मिंग आपके बुक में एक्सप्लेन है। सी, चेक एंड यू विल डेफिनेटली गेट टू नो अबाउट द फार्मिंग। जैसा कि पता है आपको कि फार्मिंग के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, जिसमें कुछ खास एक्सप्लेन नहीं किया गया, बस ये बताया कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितनी है। इसके बाद ये टॉपिक्स है बुक में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है किस किस जगह पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे फार्मिंग होती है। तो एक बार आप बुक को रीड करेंगे सही से और बाकी सारी डिटेल्स आपको, ठीक है। अगर उसके बाद में कुछ डाउट्स बचता है, कोई प्रॉब्लम बचती है, तो टॉपिक वाइज टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।